गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। क्लास 8 आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। तो बच्चों आप लोग कॉन्संट्रेट होकर के, है ना, वीडियो को वॉच करिए और समझने का प्रयास करिए, है ना। अब्राहम लिंकन का पत्र आप सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन कौन थे, है ना। तो अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति, है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जीवन के श्री अब्राहम लिंकन ने स्वयं अपने हाथों से इस पत्र को लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है इस पत्र में। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके, है ना। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना, है ना। बच्चों समझ में आ रहा है ना। उनका ये आश्वस्त मानना था कि नकल करके पास होने से बेटर ये है कि फेल हो जाओ। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है ना। शिक्षा का जो रियल मीनिंग है ना, वही है कि अपनी मेहनत से, मेहनत करना ही एक शिक्षा का प्रथम पाठशाला है, अर्थात जो शिक्षा का प्रथम चरण है। शिक्षा तो हमें यही संदेश, शिक्षा के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है कि हम मेहनत को ही अपना एक अस्त्र बनाएं और उसके द्वारा हम जीवन में, जीवन के जो विषम युद्ध है और इस कर्म क्षेत्र में हम हमेशा जो है उस मेहनत रूपी अस्त्र का प्रयोग करके हम जीवन की हर जो, है ना, युद्ध है, हर जो विकट स्थिति है उनका सामना करें और हर जीवन में हम हमेशा विजयी और हम सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ते रहें। प्रिय गुरुजी, चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं, है ना, अब्राहम लिंकन जी अपने पुत्र के शिक्षक को। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इससे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह कैसा इंसान बन सके, सच्चा इंसान बन सके, है ना। यह जो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को लिखे हैं कि मैं अपने पुत्र को आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी यही अपेक्षा है कि इसे ऐसे शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाए कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाए एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखें कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे प्रकृति की सुंदरता और नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी और सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु
वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाएं। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की शिक्षा दें, सीख दें, है ना। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करें और चाटुकारों से सावधान रहें। जो लोग कुछ कुछ बीच बीच में बोलते रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों से उनको नज़रअंदाज करें। और जो लोग बहुत बातूनी भी प्रवृत्ति के होते हैं उनको बोलने दें, लेकिन उन्हें सत्य की कसौटी पर अपने विवेक से काम करना है। ये उनमें जो है क्या होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे। कहने का मतलब वह हमेशा ईमानदारी से काम करे, कभी भी गलत रास्ते पर न चल पड़े। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखिए इनमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन, है ना। इसमें तो बच्चों आप लोग इस पत्र के माध्यम से सीख ही गए होंगे कि हर माँ बाप, है ना, अब्राहम लिंकन का यह पत्र यह पूरे माँ बाप की ओर से है अपने बच्चों के लिए, है ना, कि हर माँ बाप अपने बच्चों को एक क्या देखना चाहता है, ईमानदार, सफल व्यक्ति और महान अनुभवी और महान देखना चाहता है, महान बनते हुए देखना चाहता है। हर माँ बाप की स्वप्न यही होता है कि वह अपने बच्चों को हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और वह कैसे देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वह जो है अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। और सुखी यही बात से कि हम सुखी कैसे हों, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करके, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके हम अपने जीवन में, है ना, मेहनत का रास्ता अपनाएं और कर्म करके, है ना, कर्म करके हम अपनी माँ बाप गुरुजनों का नाम आगे रोशन करें। यही जो है इस पत्र के माध्यम से, है ना, यह बात कही गई है कि जो है हमें नकल करके पास होने की अपेक्षा तो फेल हो जाना बेहतर है। इसका मतलब यही है कि हमें कभी भी, है ना, आलस्यता नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत से हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। और हमें कहीं पर भी, कहीं से भी नकल यदि करने को कोई बोले तब भी से हम नकल में ध्यान न दें, बल्कि नकल को, है ना, क्या करें, नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि अपनी मेहनत से जो हम मार्क्स ले आते हैं, अपनी मेहनत से जो, है ना, अपने जीवन में मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ, चाहे वो अर्जित किया वो नंबर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वह जो है बहुत ही आनंददायक होता है ना। इसीलिए आप लोगों को यही सीख लेना चाहिए इस चैप्टर से, इस पार्ट से, कि आप लोगों को भी, है ना, ईमानदार होना चाहिए, है ना, जो और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, है ना। इतना ही इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों के लिए संदेश, है ना। तो आज से आप लोग भी मेहनत करना सीखे हैं, सीख मिली है आप लोगों को। इसलिए आप स्वयं अपनी मेहनत से, है ना, सफलता की जो हायर ऊंचाई है, सफलता की ऊंचाई तक सब लोग आगे बढ़ोगे। इसी कामना के साथ, है ना, जो है इस चैप्टर को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओके।